शहाबुद्दीन अपने आप को अपराध से अलग रखे होते तो आज सीवान, आज का जो आपको सीवान दिख रहा है, ये सीवान आज से कई गुना आगे होता। चाहते थे कि सीवान को अगर देश के मानचित्र पर स्थापित करना है तो उसमें राजेंद्र बाबू ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके सहारे सीवान को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और दुर्भाग्य है हमारे भारत के और बिहार के नेताओं की कि इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को भी अब जाति में बांट दिया है। दिन को किसी साक्षात्कार के दौरान मैं सुना ये कहते हुए कि उनकी इच्छा थी कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को भी जीरादेई में बुलाना चाहते थे। गांधी खानदान के नेता हैं या अन्य जो नेता हैं, उनके समाधियों पर आप जाइएगा तो आपको जितना रौनक और जितनी फैसिलिटी सुविधाएं सरकार दी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भेदभाव किया गया है हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ। इंडिया को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है और यूनेस्को शायद वहां कोई भी नया निर्माण करने से रोक लगाता है, ऐसा इन तथाकथित नेताओं के द्वारा कह के और अपने आप को इससे बचाव किया जाता है। शहाबुद्दीन विकासशील व्यक्ति होते हुए भी थोड़ा सा अपराध की दुनिया में चले गए, या यूं कहें कि अपराध की लपटें उनको छू ली और जिसके चलते वो उस तरह के विवादों में अपने आप को ग्रसित हो गए। बिहार जिस वस्तु के लिए, जिन चीजों के लिए आज बदनाम हो चुका है, शायद बिहार उस कलंक से अपने आप को छुटकारा दिला सकता है। 3 दिसंबर आज है और 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। आज पूरा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनको जयंती के अवसर पर याद कर रहा है और चारों तरफ जो है बाबू के तैल चित्र पे, उनके आदमकद प्रतिमाओं पे, उनके समाधि स्थल पे, उनके जन्मभूमि पे श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है जीरादेई का और दुर्भाग्य है बाबू को चाहने वालों का कि केवल आज ही के दिन बाबू याद किए जाते हैं। जैसे श्रद्धा के सुमन अर्पित करके लोग वहां से पीछे मुड़ के अपने गंतव्य की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं, वैसे ही बाबू की तमाम बातें, देश रत्न की एक एक यादें वही छूट जाती हैं और फिर 1 वर्ष की प्रतीक्षा रहती है। फिर जब 1 वर्ष आएगा तो अगले वर्ष उनकी जयंती के अवसर पे पुनः बाबू याद आएंगे, वो भी चंद लम्हों के लिए। उत्तर बिहार के मशहूर युवा शिक्षाविद, गीता ज्ञानालय विद्यालय के डायरेक्टर, सारण के एक एक प्रत्येक गतिविधियों पे बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए मशहूर ख्याति लब्ध सामाजिक कार्यकर्ता भाई विजय प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों से काफी ओतप्रोत रहते हैं। प्रत्येक वर्ष बाबू की जयंती पे जीरादेई अपने विद्यालय के बच्चों के साथ आते भी हैं और इस जीरादेई के सारे जमी को प्रणाम करते हैं, बाबू को नमन करते हैं और मन दुखी करके, मन व्यतीत करके विजय प्रताप सिंह भी प्रत्येक वर्ष इस जीरादेई से अपने घर को चले जाते हैं। विजय सर मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ विजय प्रताप सिंह अपने हजारों बच्चों के साथ जीरादेई प्रत्येक वर्ष आते हैं, जितनी प्रसन्नता आते वक्त रहती है, जाते वक्त इनके मन दुखी क्यों हो जाते हैं, मन मलिन क्यों हो जाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है भाई, बहुत वंदन है आपका। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। 1 वर्ष के बाद फिर आज बाबू की जयंती आ गई। तमाम लोग पूरे देश के कोने-कोने में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? साल भर के बाद बाबू को लोग याद कर रहे हैं, वो भी चंद मिनट के लिए। हम बिहार वासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारी बिहार की भूमि ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को देने का कार्य किया है जी। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को आज जरूरत है समझने की। जी। उन्होंने जो दर्शन प्रस्तुत किया, उनके जो विचार थे, उनके विचारों को यदि आज हम अपने जीवन में समझें और थोड़ी सी भी उतारने की कोशिश करें तो बिहार जिस वस्तु के लिए, जिन चीजों के लिए आज बदनाम हो चुका है, शायद बिहार उस कलंक से अपने आप को छुटकारा दिला सकता है। एक तरफ महात्मा गांधी का नाम लेते ही जैसे अहिंसा का पता चलता है, महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतिमूर्ति समझे जाते हैं, ठीक वैसे ही देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू ईमानदारी के प्रतिमूर्ति। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने जो ईमानदारी का मिसाल प्रस्तुत किया पूरे देश के सामने,
आज उसी का उदाहरण जीरादेई भी है। उस जीरादेई को जिस दशा में हम आज देख रहे हैं, वो जीरादेई इस दशा में नहीं होता। जिस समय वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उस समय तत्कालीन बिरला कंपनी, जो कि बड़ी ही नामी कंपनी थी, उस समय आज के अडानी और रिलायंस से बहुत आगे। काफी आगे थी। उस बिरला के द्वारा आग्रह किया गया था कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मभूमि पर कुछ उनके याद में या उनसे संबंधित निर्माण करवा दिया जाए। लेकिन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ये मेरे ईमानदारी के खिलाफ है। लोग ये कहेंगे कि देश रत्न ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में बिरला के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा कुछ निर्माण करवाया। एक शहाबुद्दीन साहब जब सिवान में पहली बार जीरादेई से निर्दलीय विधायक बने, उस समय भी जब सांसद निर्वाचित हुए, तब भी जीरादेई के विकास के लिए भरसक प्रयास शहाबुद्दीन ने जरूर किया था। पूरा देश जानता है। जीरादेई के लोग भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब जीरादेई के विकास के लिए भरसक प्रयास किए। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बता दूं, जीरादेई से ही पहली बार शहाबुद्दीन विधायक बन के और अपने को सदन में ले जाने का कार्य किए थे। और शहाबुद्दीन ने ईमानदारी से कोशिश किया था जीरादेई को एक भारत के मानचित्र पर सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने की। लेकिन दुर्भाग्यवश शहाबुद्दीन विकासशील व्यक्ति होते हुए भी थोड़ा सा अपराध की दुनिया में चले गए, या यूं कहें कि अपराध की लपटें उनको छू ली, और जिसके चलते वो उस तरह के विवादों में अपने आप को ग्रसित हो गए। और जब कोई विकासशील व्यक्ति विवादों में घिर जाता है, तो कहा जाता है कि आदमी का विवेक जो है काम करना बंद कर देता है। यदि शहाबुद्दीन अपने आप को अपराध से अलग रखे होते, तो आज सीवान, आज का जो आपको सीवान दिख रहा है, ये सीवान आज से कई गुना आगे होता। क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में ही, फर्स्ट जो उनका 5 वर्ष था सांसद मद का, उस सांसद के कार्यकाल में उन्होंने सीवान में विकास की बड़ी ही गंगा बहाई थी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आप भी मान रहे हैं कि शहाबुद्दीन जैसा विकासशील सांसद सिवान को नहीं मिला? नहीं, आज तक शहाबुद्दीन जैसा विकासशील सांसद सिवान को नहीं मिला। शहाबुद्दीन साहब आज रहते तो जीरादेई की स्थिति कुछ अलग होती। निश्चित शहाबुद्दीन को किसी साक्षात्कार के दौरान मैं सुना था, ये कहते हुए कि उनकी इच्छा थी कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को भी जीरादेई में बुलाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको जिस बात की जिक्र कर रहा था कि वो अपराधों में अपने आप को चले गए, अपराध के लपटों से ग्रस्त हो गए, जिसके चलते विकास से उनका नाता टूट गया। अन्यथा विकास के दृष्टिकोण से शहाबुद्दीन साहब के बाद सांसद हुए ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव, आपको भी पता होगा कि जीरादेई को गोद लिए थे। क्या हुआ? जिस बच्चा को गोद लिए थे वो बच्चा आज है कि? मुझे लगता है जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया वो पालने में ही दम तोड़ दिया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देश रत्न का जो जन्मभूमि है, उस क्षेत्र के कुछ मतलब एरिया को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है, और यूनेस्को शायद वहां कोई भी नया निर्माण करने से रोक लगाता है, ऐसा इन तथाकथित नेताओं के द्वारा कह के, और अपने आप को इससे बचाव किया जाता है। इसीलिए मैं उस जगह का विकास नहीं कर पाया। नहीं, विकास निर्माण कार्यों को यूनेस्को रोक सकता है, पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने को नहीं रोक सकता। बिल्कुल नहीं। पर्यटन स्थल का दर्जा जीरादेई को अब तक नहीं मिलता। निश्चित रूप से जीरादेई को तो जो मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। साथ ही साथ जो देश रत्न की समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को भी वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। एक तरफ आप देश के नेताओं, जो गांधी खानदान के नेता हैं या अन्य जो नेता हैं, उनके समाधियों पर आप जाइएगा तो आपको जितना रौनक और जितनी फैसिलिटी सुविधाएं सरकार दी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भेदभाव किया गया है हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ। क्यों? भेदभाव का कारण क्या है? भेदभाव का कारण मुझे लगता है कि वर्तमान में तो भेदभाव का कारण ये हो सकता है कि अभी राजेंद्र बाबू जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति की संख्या बहुत कम है। और दुर्भाग्य है हमारे भारत के और बिहार के नेताओं की कि इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को भी अब जाति में बांट दिया है। यदि
वो किसी बहुल जाति वाले समुदाय से आ रहे होते तो निश्चित रूप से आज जो दशा राजेंद्र बाबू के समाधि की है, उनके जन्म धरती की है, वो दुर्दशा नहीं होती। शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहते तो यह हालत नहीं होती। हाँ, शहाबुद्दीन साहब भी जीवित होते और अपराध के दुनिया में नहीं गए होते तो सिवान को बहुत आगे ले गए होते। जीरादेई की बात मैं कर रहा हूँ, जीरादेई पे शहाबुद्दीन साहब निश्चित काम किए रहते राजेंद्र बाबू को लेकर। निश्चित किए रहते, क्योंकि शहाबुद्दीन जो है वो सिवान को एक अलग पहचान दिलाना चाहते थे और वो भी जानते थे कि सिवान को अगर देश के मानचित्र पर स्थापित करना है तो उसमें राजेंद्र बाबू ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके सहारे सिवान को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। चलिए चलते चलते क्या कहेंगे, आज बाबू की जयंती है और पूरा देश बाबू को याद कर रहा है। मैं चलते चलते ये वीडियो सुन रहे सभी देश के नागरिकों से, विशेषकर इस क्षेत्र के नागरिकों से ये आग्रह करूंगा कि आइए और एक छोटा सा प्रयास हम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के लिए करें। कम से कम इस जिले का नाम, इस जंक्शन का नाम जो सिवान में है, उसका नाम तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से नामकरण किया जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि देश रत्न की ये जन्म धरती है। उनके जिले के नाम को आज तक देश रत्न के नाम पर नहीं किया गया, या कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे लोगों को ये पता चल सके कि सिवान की जो धरती है वो देश के प्रथम राष्ट्रपति को देने का कार्य किया। चलिए चलते चलते आप लोगों से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अंत में कमेंट करके अपना उत्तर जरूर अंकित करेंगे। आप भी जरूर बताएंगे कि विजय सर की बातों से आप कितने सहमत हैं। वास्तव में जीरादेई अगर विकास से अछूता है, जीरादेई में अगर विकास के बीज गिरे ही नहीं, अगर गिरे भी तो अंकुरित क्यों नहीं हुए, इन तमाम बिंदुओं पे अब चर्चा करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आज स्वर्ग से जब धरती पे दिख रहे होंगे और उनकी दृष्टि जब अपने जन्मभूमि की बदहाली पे पड़ती होगी तो वास्तव में उनकी आत्मा भी कराती होगी और कहती होगी कि काश कोई महामानव पैदा होता और जीरादेई को विकास के मानचित्र पे स्थापित कर पाता। कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि जीरादेई की बदहाली के लिए आप जिम्मेवार किसे मानते हैं। अब तक देश के कोई प्रधानमंत्री, देश के कोई राष्ट्रपति जीरादेई क्यों नहीं आए, क्या कारण है, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। तब तक एक बार बाबू के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए नमस्कार।